हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आ गए हैं हम नए सब्जेक्ट को लेकर, जो कि हमारा सब्जेक्ट है आज भारत की राज्य व्यवस्था, जिसको कि हम लोग इंडियन पॉलिटी कहते हैं। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है, तो हमारे साथ बने रहें और हम इनको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, जो कि यह बहुत जल्दी इनको हम दाइंड करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, जैसे कि आगामी परीक्षाओं के लिए जो अपना आपने टारगेट किया है वो हम आपके साथ हमेशा क्लियर होता रहेगा। ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो कि आया है भारत द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है। बात करता है यह कोलकाता में की गई थी। किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि यह संसद द्वारा पारित किया गया था, जो कि यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था कोलकाता में 1774 में जो किया गया था, जिसमें कि संसद द्वारा पारित किया गया था। यह पहला अधिनियम था। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम में पारित होने वाले समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो कि कौन होते थे? वह कौन होते थे? क्वेश्चन बताइए यहाँ से। कौन होते थे वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री? वह कौन होते थे? तो वो होते थे लॉर्ड नॉर्थ थे। इस समय अधिनियम की प्रमुख विशेषता इत्यादि हुए हैं। कौन कौन से विशेषता अगर बात करते हैं तो विशेषता में इनमें अगर बात करते हैं, इस अधिनियम की तरफ मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में जोड़ा गया था। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। और एवं बंगाल में कार्य अधिकार शक्ति गवर्नर के हाथों में सौंप दिया गया था। बंगाल में जितने भी कार्य अधिकार थे वहाँ के स्थानीय लोगों से छोड़कर उसे किसके हाथ में सौंप दिया गया था? वह सौंप दिया था किसके द्वारा? बंगाल के कार्य अधिकार उनके गवर्नर के हाथों में सौंप दिया गया था। एवं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में बंगाल में गवर्नर जनरल को वारन हेस्टिंग बनाया गया था। देखिए जो कि इसमें जब रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था 1773 का, तो उसमें बंगाल के पहला गवर्नर की अगर बात करते हैं और एवं पहला एक्ट जो आया था अधिनियम, तो उसमें किसको बनाया गया था? वारन हेस्टिंग को पहला गवर्नर बन गया था। कहाँ का? वो बंगाल का। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कि प्रावधान जो कि इत्यादि किए गए हैं, तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का भी गठन कब किया गया था? 1973 में ही किया गया था। इत्यादि चीज़ें हम देख ली। ठीक है। स्क्रीन पर जगह नहीं होने के बावजूद हम बोल के ही इनको देखते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार अधिनियम के द्वारा लाया गया था। चार्टर एक्ट 1833 में जब आया था चार्टर एक्ट अधिनियम, तो उसी में भारतीयों को भारत के प्रशासन क्षेत्र में भाग लेने का ही अधिकार उसे प्रदान कर दिया गया था। किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। ठीक है। भारत में विधान परिषद बजट, जो कि बजट पहली बार बहस करने पर वो किस शक्ति का अधिनियम में पारित किया गया था? वो भारत परिषद अधिनियम 1892 में जब आया था, तो भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था, जो कि अधिनियम पर बहस किया गया था, प्रस्तुत पहली बार नहीं किया गया था। ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्वितीय सदनीय जो कि बनाया गया था? यह 1919 के भारत शासन अधिनियम जब आया था, उन्हीं के समय जो कि भारतीय विधानमंडल भारत के शासन अधिनियम के तहत इन्हें बनाया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश, मतलब जो कि बात करते हैं भारत में जो भी राष्ट्रपति के अध्यादेश की निर्गत करने की मूल शक्ति अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया गया था। इसीलिए भारत के जो कि 1935 का जो भी अधिनियम आया उसे वर्तमान भारतीय संविधान का उसे कार्बन कॉपी ब्लूप्रिंट के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है, तो इनके बारे में क्लासिफिकेशन है, तो देखते हैं। ठीक है। इससे पहले जो कि आया रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जो कि अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो कि भारत में ये राजनीतिक जीवन पर इन्होंने जो कि व्याख्या की गई है, इनके बारे में देखते हैं। भारत में जो कि चल रहे कानून के समय में पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था 1773 में। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में भी यह लाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। उसके बाद चार्टर एक्ट 1773 में लाया गया था, यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। चार्टर एक्ट 1813 यह भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसके बाद चार्टर एक्ट 33 एवं चार्टर एक्ट 1853 इत्यादि इनके द्वारा एक्ट लाया गया था। भारत क्राउन के द्वारा, जब भारत क्राउन का जब शासन आया भारत में, तो इनके द्वारा विभिन्न अंतर्गत इनके द्वारा अधिनियम लाए गए थे। तो पहला अधिनियम भारत क्राउन के द्वारा लाए गए थे, जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत शासन अधिनियम
1858 लाया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। दूसरा की बात करते हैं, भारत अधिनियम 1861 लाया गया था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 एवं भारत परिषद दूसरी बार जो कि लाया गया था वह कौन है? भारत परिषद अधिनियम जो कि वह फिर 1919 में लाया गया था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 एवं भारत शासक अधिनियम शासन अधिनियम 2 बार लाया गया था, 1919 में 1935 में, एवं भारत में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लाया गया, जो कि भारतीयों ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लाए गए थे। तो आगे बढ़ते हैं आगे। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? केंद्र में द्वैत शासन की जो कि व्यवस्था लाई गई थी वह किसके द्वारा लाई गई थी? वह केंद्र में द्वैत शासन की बात करते हैं तो वह किसके द्वारा लाई गई थी? वह द्वैत शासन की व्यवस्था मतलब लाई गई थी अधिनियम व लागू भारत के शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में जो भी हस्तक्षेप हो रहे थे वह लाए गए थे, ठीक है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? वह भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अखिल भारत संघ के स्थापित करने का प्रावधान अधिनियम किस में किया गया था? वह भारत शासन अधिनियम में अखिल भारतीय 1935 में किया गया था। एवं भारत में संविधान के केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा की बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था। कब? 1935 में। अगर इनका हम पूछते हैं अनुसूची तो कौन से अनुसूची में लाया गया था? तो यह शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में लाया गया है? ये 8वीं अनुसूची में लाया गया था। एवं 9वीं सूची में भूमि सुधार, 10वीं सूची में दल बदल, 11वीं सूची में नगर निगम एवं 12वीं सूची में पंचायती इत्यादि अनुसूची में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत में संविधान बनाने को गठन कर लिया गया था एवं भारतीयों को बोला गया कि अब आप लोग भारत अपना शासन कीजिए, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 की तरह भारतीय सभा गठन का जो कि निर्माण किया गया था, जो कि भारतीय संसद का भी निर्माण इसे कहते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार कैबिनेट द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार भारत सभा में प्रांत से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ? वह 10 लाख जनसंख्या के अनुपातों में हुआ है, ठीक है। बता रहा था 10 लाख जब जिस क्षेत्र में 10 लाख जनसंख्या है वहाँ एक संसद वहाँ पर क्या होगा? उस प्रांतों में एक निर्वाचन क्षेत्र होगा 10-10 लाख पर, ठीक है, जिसमें कि वहाँ का स्थानीय स्वशासन भी दिया गया था। यह 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत दिया गया था। कब? 1946 में दिया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किए गए थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा की गई थी। तो देखते हैं कौन कौन से विभिन्न प्रांत में। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 की बात करते हैं, जब भारत जीता नहीं था, जब ब्रिटिशों ने भारतीयों को जब अपना सब कुछ सत्ता सौंप रहा था तो आंतरिक सरकार कौन कौन से वह चल रहे थे एवं उनका विभाग कौन कौन सा हुआ करता था। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को जो विभाग दिया गया था वह राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का जो भी कार्यभार दिया गया था वह जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रशासन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि संबंधी जितने भी योजनाएं चलती थी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई थी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अंतरिम सरकार के रूप में, ठीक है। अंतरिम का मतलब हम समझते हैं अगर कोई चीज चालू हो रहा उससे जस्ट पहले को अंतरिम बोला जाता है। उसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि संबंधित उसे पदभार एवं मंत्रिमंडल संभाला देगा। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का जो कि हुआ करता था पद उसे दिया गया था। एवं जगजीवन राम को श्रम विभाग का उसे अधिकारी के रूप में उसे नेता बनाया गया था। एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल को रक्षा मंत्री बनाया गया था। एवं लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया था। अंतरिम सरकार के रूप में बात करते हैं, अंतरिम सरकार में जो बनाया गया था। एवं सी राजगोपालाचारी को शिक्षा व कला के नेतृत्व में उसे बनाया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला का नेता बनाया गया था, ठीक है। अंतरिम सरकार के रूप में उसे नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा पहली बैठक अगर पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946 में किया गया था, जिसमें कि अस्थायी मेंबर की बात करते हैं एवं अस्थायी मेंबर इनका बैठक 3 बार हुआ है। कब? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर एवं 13 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 में जो कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई है उसमें अस्थायी के रूप में उसे सच्चिदानंद सिन्हा को उनका मतलब संविधान सभा का सभापति बनाया गया था। एवं 11 दिसंबर को भी इन्हीं को बनाया गया था। एवं 13 दिसंबर को किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद को, ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। प्रारूप मतलब उनको बोलने का क्या तरीका होना चाहिए, जो चीज़ें प्रारूप किया गया था वह किसके द्वारा, B.N. राव के द्वारा किया गया था, ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था एवं अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, वो 13 दिसंबर 1946 को, जब अस्थायी रूप से उनका संविधान जो बन गया था सभा, तो उनके में यह 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था, 22 जनवरी 1947 किया गया। देखिए 2 बार यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अंतरिम सरकार के समय 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया एवं जब आज़ाद भारत में नेहरू के द्वारा ही, देखिए यहाँ पर कौन होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 2 बार प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में। अगर पहली बार पूछा जाएगा तो 22 जनवरी 1947 को संविधान प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्तावित किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण कला में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं, टोटल 12 अधिवेशन हुए हैं। कितने, 12 हुए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था, देखिए भारतीय संविधान जो बना उसमें वर्ष की बात करते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान का निर्माण में। एवं भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है, सर B.N. राव को संविधान सभा का सलाहकार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को भारत को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद के सिन्हा के द्वारा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, ने की थी किसने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, वो 26 जनवरी 1949 को किया गया था एवं जब लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। यह बात करते हैं एवं का बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान बनने में लगा था। संविधान सभा की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिनकी अध्यक्ष कौन हुए, सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वह काम कर रहे, जो कि 11 दिसंबर भी 1946 में हुआ, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उसे मान्यता दी गई थी एवं अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का निर्माण प्रारंभ जब हुआ था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण प्रारंभ हो गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन में हुआ था, जो कि 22 जनवरी 1946 में सर्व सम्मानित उसे किया गया था, जिसको जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। कब, 13 दिसंबर 1946 को बोला गया था कि संविधान का निर्माण किया जाए, ठीक है। किसको बोला गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 22 जनवरी 1947 को सर्व सम्मानित इसी को किया गया था, जब संविधान बनकर रेडी हुआ था, ठीक है। बात करते हैं स्वीकार कर लिया गया था कब, 22 जनवरी 1947 को एवं लागू 26 नवंबर 1950 को कर लिया गया था, भारतीय के द्वारा अंगीकृत किया गया था, अडॉप्ट किया गया था भारतीय संविधान को भारतीयों के द्वारा किया गया, ठीक है। जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था, इसे अपनाया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को एवं अपना के लागू जब किया गया था तो 26 जनवरी 1950। देखिए काफ़ी डिफेक्टिव है यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और यहाँ से आप मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो देखते हैं 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियम लाया गया था, 26 नवंबर 1949 का भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, वह संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक है। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, वह 24 जनवरी 1950 को जन गण मन भारत के द्वारा उसे अपनाया गया था, ठीक है। एवं बारदोली सत्याग्रह के समय ही वंदे मातरम अपनाया गया था, ठीक है। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल अंगीकृत कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, जब भारत में जब संविधान लागू कर दिया गया था तब, ठीक है। संविधान सभा की सलाहकार समिति जो कि बात करते हैं कि अध्यक्ष कौन हुए हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, झंडा समिति के। देखते हैं जब संविधान बनकर रेडी हुआ तो प्रमुख कौन कौन की समितियां हुई हैं, बात करते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो संघ समिति की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था एवं दूसरा नंबर संघीय समिति की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को एवं प्रांतीय संविधान समिति
समिति का जो कि अध्यक्ष बनाया गया था, समिति बनाया गया था, वह डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को, एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि भीमराव अम्बेडकर को, एवं मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श की समिति का जो कि बनाया गया था, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, एवं प्रक्रिया नियम समिति जो कि राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, एवं राज्यों के लिए समिति जो कि बनाया गया था, राज्यों में जो भी कार्यवाहक हुआ करते थे उनके लिए जो समिति का निर्माण किया गया था, वह समिति को हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, एवं संचालन जो कर रहे थे संविधान सभा का, जो कि उनको किसको बनाया गया था समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों के संबंधित कौन कौन विशेष चीजें दी गई है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जेबी मावलंकर को बनाया गया था। संविधान सभा के कार्य जो भी हो रहे थे वह किसको बनाया गया था समिति, वह जेबी मावलंकर को बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ही संविधान सभा का जो कि प्रारूप अध्यक्ष के रूप में से 6 अन्य सदस्य का निर्माण भी किया गया था, किसके द्वारा, प्रारूप सदस्य के रूप में। ठीक है, जो कि जिसमें कि वह 6 सदस्य हुए, कौन, एन गोपालाचारी, गोपाल स्वामी अयंगर, एवं डॉक्टर के मुंशी, बी.एम. मित्रा, एवं बाद में इसके स्थान पर बी.एम. मित्रा जब मृत्यु हो गई तो इनके स्थान पर अल्लादी कृष्णा स्वामी को अय्यर को, एवं सैयद मोहम्मद फादुल्ला को बनाया गया था, एवं डी.पी. खतान को जो बनाया गया था। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. केशमा कृष्ण मचारी को बनाया गया था। इत्यादि रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्षों के बारे में। ठीक है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया है, एवं 29 अगस्त 1947 तक इन्होंने चालू किया था इन्होंने प्रारूप समिति के रूप में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम सभा में भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था, वह बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। ठीक है, जो कि 1947 से 50 से पहले वहाँ पर कहाँ पर हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी, जो कि उस समय वह पाकिस्तान में चल गए थे, एवं वह बंगाल प्रेसिडेंसी का उन्होंने मांग करके, जो कि फिर उन्होंने 1946 से 47 में वह बनाया अपना प्रेसिडेंसी, एवं वहाँ से वह भारत में प्रारूप समिति से अध्यक्ष बनाया गया था। इत्यादि रहा हमारा संविधान के बारे में विशेष जानकारी आज का। तो अगला चैप्टर आज हम साथ ही देख लेते हैं, 2 चैप्टर एक साथ देख लेते हैं क्योंकि चैप्टर छोटा है। तो बढ़ते हैं आगे, तो जिसमें कि अगला चैप्टर है संविधान में विभिन्न प्रावधान एवं उनका स्रोत कहाँ से लिया गया। तो ये काफ़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट एवं लाइन टॉपिक बनता है। तो देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लाया गया था। ठीक है, रूस के संविधान से लाया गया था विचार। कोई भी चीज़ अगर बनाया जाएगा जो कि व्यापक स्तर पर बनता है तो कहाँ से कोई भी चीज़, तो आप देखते ही होंगे घर में अगर कोई चीज़ अगर नियमावली बनाया जाता है तो देखते हैं कि समाज में क्या चीज़ें विभेद चल रही हैं, क्या चीज़ें अच्छा चल रही है, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करके आप लोग बनाते होंगे। जब हमारा भारत में भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो रूस का जो संविधान हुआ करता था, रूस के संविधान में कर्तव्यों व मौलिक कर्तव्यों को देखा गया, जो कि रूस के मौलिक संविधान से उसे लिया गया था। भारत में मौलिक कर्तव्यों को विचार पर रखा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों को जो कि रखा गया था कि संकल्प किस देश से लाया गया था, वो आयरलैंड से लाया गया था। ठीक है, राज्यों के नीति निर्देशक की अगर बात करते हैं, जैसे कि हमारे राज्य में कुछ नदियां बह रही होती है, बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि रेलवे को सुरक्षा प्रदान, ये हमारा भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। केंद्र की सरकार की जो भी संपत्ति है उनको रक्षा करना, उनका बचाव करना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंदर में आता है। एवं बहुत सारे नियमावली गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि ये कहाँ से लाया गया था, आयरलैंड से इसे भारतीय संविधान में से जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित बात करते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बद्धता का सिद्धांत जो लाया गया था वह फ्रांस के लाइब्रेरी से लाया गया था। ठीक है, फ्रांस की लाइब्रेरी में देखा गया कि कैसी वहाँ पर नीडेड चल रही है और कैसी वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मतलब चल रही है, क्वालिटी, फाइनेंशियलिटी इत्यादि चल रही है वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ से ये लाया गया था फ्रांस से भारत के संविधान में सम्मिलित जो भी समानता, स्वतंत्रता का एवं सिद्धांत, बंधुत्व का सिद्धांत, ये कहाँ से लाया गया था, ये फ्रांस से लाया गया था। एवं भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की बात करते हैं तो जुडिकल रिव्यू की संकलन किस देश से लाया गया था, या संयुक्त अमेरिका से लाया गया था। न्यायिक पूर्वालोकन मतलब कोई भी अगर अपराध करता है उसके बाद कोई न्याय हुई होगा तो कैसे होगा, तो ये अमेरिका से लाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में एक विशेष संविधान सभा का द्वारा निर्मित किया गया था एवं इसे लिखित संविधान के नाम से जाना जाता है। एवं भारत का विश्व में सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान अगर कोई है तो भारतीय संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका
अमेरिका के संविधान के समतुल्य माना जाता है, ठीक है। लिखित तौर पर अगर बोला जाए तो पहला भारतीय लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका है। तो उसी के लिए भारतीय संविधान को लिखित तौर पर अगर माना जाए तो यह अमेरिका के संविधान के समतुल्य से माना जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रावधान जो किया गया था, किस देश से लाया गया था? दक्षिणी अफ्रीका में। जैसे कि कोई चीज़ अगर चल रही है, उसके जनप्रतिनिधियों को अगर लोगों को अगर उससे हानि पहुंच रही है तो वो प्रावधान दक्षिणी अफ्रीका से लाया गया था, जिसमें कि लोगों के बीच अगर कोई विवाद कोई चीज़ों के लेकर उत्पन्न होता है तो ये दक्षिणी अफ्रीका से ये चीज़ें लाए गए थे, जिसमें कि लोगों के सुझाव के मत के अनुसार उसे समाप्त करता था एवं जोड़ा जाता था, ठीक है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन जो कि लाया गया था जर्मनी से। देखिए जैसे कि आंतरिक अशांति हो जाए या तो कहिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी हो जाती है, जैसे कि सशस्त्र विद्रोह हो जाते हैं, तो इनमें या तो वित्तीय संकट आ जाता है, तो आंतरिक जैसे कि बात करते हैं आंतरिक आपातकाल अगर लाया जाएगा तो ये जर्मनी के संविधान से इसे लाया गया था एवं इसे प्रस्तापित किया गया था हमारा भारतीय संविधान में। कहाँ से? जर्मनी से, ठीक है। शक्ति केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था जो कि फेडरली सिस्टम किस देश से संविधान में लाया गया था? वह कनाडा से लाया गया था, ठीक है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। सूचियों की बात करते हैं तो सूची हमारा कौन है? 3 सूचियाँ कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची एवं समवर्ती सूची, जो कि यह किस अनुसूची में आता है? अनुसूची 8 के अंतर्गत इसे रखा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लाया गया था? जापान के संविधान से लाया गया था। कौन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लाया गया था? जापान से लाया गया था, जापान के संविधान से, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया था? तो वह रूस के संविधान से लाया गया था, ठीक है। भारत में संविधान में संघीय विशेषाधिकार प्रिलिमेंट्री प्रिविलेज जो लाया गया था कि संकल्प किस देश से लाया गया था? वह ब्रिटेन से लाया गया था। तो इत्यादि हम देख लिए, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कुछ चीज़ें जो कि इनका बात करते हैं, जैसे कि अभी हम देख लिए। तो भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार जो की बात करते थे वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लाया गया था। भारतीय संविधान में चल रही विवेचनाओं ना हो इसके लिए विभिन्न देशों के प्रावधानों के बारे में इनमें चर्चा की गई थी। जैसे कि बात करते हैं अमेरिका से क्या क्या चीज़ें लाई गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका किससे क्या क्या चीज़ें लाई गए थे? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग कहाँ से लाया गया था? यह अमेरिका से लाया गया था। दूसरा जो कि मूल अधिकार यह अमेरिका से लाया गया था। स्वतंत्रता, न्यायपालिका या एवं न्यायिक पूर्वावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने जाने की प्रक्रिया एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं जनहित याचिका, न्यायिक पूर्वावलोकन एवं पूर्वावलोकन की प्रणाली एवं राष्ट्रपति का पद एवं यथोचित विधि प्रक्रिया इत्यादि कहाँ से लाया गया था? यह अमेरिका से लाया गया था। ब्रिटेन के संविधान से जो क्या क्या लाया गया था तो देखते हैं टोटल कितने 8 उनका वहाँ से मूल सूत्र लिए गए हैं। कौन कौन से हैं? विधि शासन, विधि के अनुसार शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सर्वाधिक मत आधार पर चुनाव जीत का निर्णय एवं विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका एवं संसदीय विशेषाधिकार इत्यादि जो कि ब्रिटेन के संविधान से उसे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। दक्षिणी अफ्रीका से बात करते हैं तो कौन कौन से मौलिक चीज़ें जोड़ा गया है हमारे भारतीय संविधान में? तो भारतीय संशोधन, संविधान संशोधन में जो कि यह प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से लाया गया है, जो कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सके। एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिणी अफ्रीका के लाया गया था, ठीक है। कनाडा की बात करते हैं, सशक्त केंद्र के शासन संघीय व्यवस्था की बात करते हैं। सशक्त केंद्र में शासन संघीय व्यवस्था ये कनाडा से लाया गया था एवं शक्तियों का विवरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र नीति निहित होना चाहिए, जो कि केंद्र में निहित होना चाहिए। अवशिष्ट जितने भी शक्तियां हैं तो हमारे राज्य एवं केंद्र सरकार जो कि यह मिलकर इसे निपटारा करेगी। यह कहाँ से लाया गया था? यह कनाडा से लाया गया था, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति यह कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था एवं उच्च न्यायालय की परामर्शित न्याय का निर्णय जो कि यह कनाडा से लाया गया था एवं संघात्मक विशेषाधिकार ये भी कहाँ से? कनाडा के। इत्यादि चीज़ें हमारा कनाडा से लाए गए संविधान का मूल चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं? तो समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम में स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान एवं सांसद दोनों सदनों की नियुक्ति का बैठक करेगा एवं प्रस्तावना की भाषा यह कहाँ से लाया गया था? यह ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। कौन कौन
कौन सा, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य में समागम एवं स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति, बैठक एवं प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। ठीक है। आयरलैंड से क्या चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन एवं गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये कहाँ से लाया गया है, फ्रांस से लाया गया था। रूस से बात करते हैं तो रूस से कितने चीज़ें लाया गई है हमारे भारतीय संविधान में, किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है जो कि सुचारू रूप से आज भी उसे लागू किया जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, जो कि है कहाँ से लाया गया था, रूस से लाया गया, जो कि हमारे भारतीय संविधान में इसे जोड़ा गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं जर्मनी से। जर्मनी से आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का स्थगन, जो कि इसमें कि आर्टिकल 21 एवं आर्टिकल 18 का नहीं होता है। ठीक है। जो कि भारत में अगर आपातकाल लगता है। आगे बात करते हैं जापान से क्या चीज़ें लाया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लाया गया था, या जापान से लाया गया था। इत्यादि चीज़ें हम देख लिए थी क्या क्या चीज़ें मूल चीज़ें हुए हमारे भारतीय संविधान में। तो हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो एक लाइन हम देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लाया गया। देखिए यहाँ मिस्टेक वर्ड है, विधि प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया। देखिए विधि के अगर निर्माण किसी चीज़ का अगर कर रहे हैं तो वो कहाँ से लाया गया था, वो ब्रिटेन से लाया गया था। एवं विधि को स्थापित अगर करना है, निर्माण तो कर दिए, किसी चीज़ को निर्माण करने के बाद उसे सुचारू रूप से चालू करने के लिए उसे स्थापित करना पड़ेगा, वो प्रक्रिया जापान से लाई गई है। तो इत्यादि हमारा आज पर 2 चैप्टर रहा है एवं आज का ये पहला लेक्चर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल ही यह समझ में आया होगा एवं रिवीजन करने में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा ही लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई मिस्टेक इसमें रहा हो तो कमेंट करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।